हेलो, आज हम ले रहे हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किस चैप्टर पर? स्ट्रेट लाइन चैप्टर पर। तो ये रहा हमारा पहला PYQ जो है AIEEE एग्जाम से। हम यहाँ पे ले रहे हैं AIEEE से JEE मेंस के क्वेश्चंस। तो ये है पहला क्वेश्चन, अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस 4,0 -1, एंड 3,5 इज। ऑप्शंस कैसे दिए हैं? ऑप्शंस भी बहुत डिपेंड करते हैं आप आंसर कैसे निकालते हैं। तो ऑप्शंस है आइसोसेलेस एंड राइट एंगल बट नॉट आइसोसेलेस बट नॉट राइट एंगल, और नाइदर आइसोसेलेस नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें एक डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सी। कोई भी एक ट्रायंगल हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है वो राइट एंगल है या आइसोसेलेस है और कुछ है। तो एक जनरल ट्रायंगल, उसमें एक वर्टेक्स दिया है हमें 4,0, दूसरा वर्टेक्स क्या दिया है -1, -1, और तीसरा वर्टेक्स दिया है 3,5। ऐसा कोई ट्रायंगल है हमारे पास। तो हमें निकालना है ये या तो आइसोसेलेस है या राइट एंगल। तो आइसोसेलेस यानी क्या? यानी कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हो तो वो हो जाता है आइसोसेलेस। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायग्राम बनाऊं तो हमें क्लियर आइडिया आ सकता है। ये है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस और पॉइंट है 4,0, यानी यहाँ कुछ 4,0, -1, यानी यहाँ कुछ थर्ड क्वाड्रेंट में -1, -1, और तीसरा है 3,5, यानी कि यहाँ से कुछ यहाँ तक, तो 3,5 ये तीसरा पॉइंट। अगर ये ज्वाइन कर दे हम लाइंस पॉइंट्स को, ये एक साइड, ये आ गई दूसरी साइड, और ये आ गई लास्ट साइड। ओके, तो ऑप्शंस में अगर देखूं आइसोसेलेस और राइट एंगल दिए हैं, यानी अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल होगा, अगर होगा तो हमें नहीं मालूम है या नहीं, अगर होगा तो इस पॉइंट पे होगा क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, डायग्राम कितनी भी रफ हो फिर भी हम अंदाज लगा सकते हैं। और अगर आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड्स आइसोसेलेस होनी चाहिए, अगर है तो अब हम क्योंकि हम स्टेप्स कम हो गए हमारे, सारे साइड्स चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें एक अंदाजा है कि ये साइड्स इक्वल हो सकती हैं, हमें एक अंदाजा है कि ये एंगल राइट एंगल हो सकता है, तो हमारी स्टेप्स कम होगी, यानी हमारा एग्जाम में टाइम बच जाएगा। तो ये ऐसा करना जरूरी है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं कि साइड्स अगर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो साइड्स परपेंडिकुलर है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ये बताता है हमें दो साइड लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर ये साइड मुझे के स्लोप जानना है और इस साइड का स्लोप जानना है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें मालूम था, m इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फॉर्मूले से हम साइड्स का स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकाले इस साइड का, यानी लेट इस साइड का है m1 और इस साइड का है स्लोप m2। तो m1 क्या आएगा, y2 क्या है 0 माइनस y1 -1, और x2 क्या है 4, तो 4 -1, यानी स्लोप क्या आ गया, ये प्लस हो गया -1 डिवाइडेड बाय ये 4 + 1 5 आ गया, यानी m1 है 1/5। ओके, तो ये फाइनल रिजल्ट रख लेंगे हम, m1 है 1/5, m1 इक्वल्स टू 1/5। अगर इस साइड का स्लोप यानी m2 निकालना है तो m2 इज इक्वल्स टू y2 क्या है इस पर 5 है, या ये भी ले सकते हो आप, तो मैं 5 ले लेता हूँ, 5 - y1 यानी 0, और x2 क्या है, अगर ये y2 है तो यही x2 लेना है, x1 नहीं ले सकते, गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो ये x2 आ गया 3 माइनस x1 है 4, तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय -1 यानी -5। अब m2 और m1 का हमें लेना है प्रोडक्ट, m1 इंटू m2, तो क्या आ गया, ये m1 है 1/5, m2 है हमारे पास, m2 है -5, तो 1/5 इंटू -5 इज इक्वल्स टू आ गया -1, यानी हमें क्या मिल गया, ये जो हमारे पास केस थी परपेंडिकुलर लाइंस की, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, ये हमें मिल गया, यानी कि ये दो साइड्स है परपेंडिकुलर है, यानी कि ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से ऑप्शन में,
इस ऑप्शन में है राइट एंगल ट्रायंगल, इस ऑप्शन में राइट एंगल ट्रायंगल ना इसमें है ना इसमें है। तो ये हमारे दो ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। एलिमिनेट करने से बहुत ही आसान होता है एग्जाम में। तो अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन बी बचा। इसके लिए हमें चेक करना होगा कि वेदर द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस और नॉट। तो उसके लिए हमने डायग्राम से जान लिया था कि अगर होंगी इक्वल साइड्स तो ये दोनों ही होगी, ये नहीं हो सकती, क्योंकि डायग्राम एक रफ डायग्राम है, मगर हम एक अंदाज लगा सकते हैं टाइम बचाने के लिए। हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता, मगर टाइम बचाने के लिए ये जरूरी है। हमेशा करेक्ट होगा ये मैं नहीं कहता। अगर ये दोनों साइड्स हम चेक कर ले, साइड्स अब कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? ये दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस, यानी ये दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है और ये दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अगर हमें मिल जाए तो हमें ये साइड्स मिल जाएंगे। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी मालूम है, d = √of x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे हमें मिल जाएगा ये साइड और ये साइड। अगर जरूरत पड़ी, अगर इक्वल नहीं आया तो हम तीसरी साइड भी चेक कर लेंगे, हमें एक क्लियर आइडिया आ जाए कि ये आइसोसेलेस है या नहीं। तो इन दोनों, ये M2 वाली साइड अगर S2 ले लेते हम, ये है साइड 2 और ये है साइड 1, क्योंकि अब हमें डिस्टेंस निकालना है और स्लोप नहीं। तो अगर S2 की साइड्स क्या है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, √5 - 0, या फिर x से शुरुआत कर ले तो 4 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर बोलो या 5 का स्क्वायर बोलो, होता है एक ही जो है 25। 1 का स्क्वायर आ गया 1 इज इक्वल्स टू √26। ये रिजल्ट ध्यान में रख लेते हैं। S2 की लेंथ है √26 इज इक्वल्स टू √26 स्पेस बनाने के लिए। और S1 की साइज देख लें या लेंथ देख लें तो S1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये दोनों पॉइंट्स हमें करने हैं, तो 4 - -1 ले लूं या 4 + 1 ले लूं, एक ही बात है। ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में क्या आएगा -1, या फिर उधर से स्टार्ट करें तो 0 -1 ले लूं या +1 ले लूं ब्रैकेट स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 1 का रूट इज इक्वल्स टू √26। अरे वाह, ये तो दोनों S1 और S2 आ गए इक्वल। S1 इज इक्वल्स टू S2। अगर किसी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स इक्वल हो तो उस ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस हिसाब से हमारे पास हमारा ट्रायंगल आ गया राइट एंगल और साथ ही साथ आइसोसेलेस भी। तो अगर हमारा ये ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर इस सवाल का। Locus of midpoints of the portion of line x cos alpha plus y sin alpha equals to p between the axes is, where p is constant। हमें दिया है p, ये जो p है वो है एक कांस्टेंट, यानी इस लाइन में क्या वेरिएबल है तो वो है अल्फा। अल्फा एक वेरिएबल है और p एक कांस्टेंट है। तो ऑप्शंस दिए हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो अगर हम थीम ध्यान में ले, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो हमें लोकस पूछा है, यानी कि यहाँ पे कोई वेरिएबल तो होना ही चाहिए, और हमें दिया भी है अल्फा और कांस्टेंट p। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है और कोई भी जनरल लाइन सिलेक्ट कर ले, क्योंकि हमें जनरल लाइन दी है, अल्फा को ये पकड़ ले, हमें वैल्यू नहीं पकड़नी, सिर्फ एक अंदाज के लिए कोई भी लाइन सिलेक्ट करनी है जनरल। तो ये अगर वो लाइन है, इसका इक्वेशन हमें जो दिया है वो है, तो ये अगर ये लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इक्वल्स टू p, अगर ये लाइन है तो हमें मालूम है ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा। कैसे मालूम हुआ हमें? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन के। अगर मैं इस लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इक्वल्स टू p। अगर मैं p से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, यानी डिवाइडेड बाय p बाय p, तो ये p कैंसिल हो जाएगा और आज बच जाएगा हमारे पास केवल 1। तो फिर से अगर x डिवाइडेड बाय p डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा प्लस
y बाय p बाय साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये मैंने क्या किया, cos अल्फा को डिवाइडेड बाय p और नीचे ले गया, sin अल्फा को और नीचे ले गया, डिवाइडेड बाय p हो गया। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन था क्या, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो ये उसी फॉर्म में मुझे कुछ दिख रहा है, a की वैल्यू है p अपॉन cos अल्फा, b की वैल्यू है p अपॉन sin अल्फा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए p अपॉन cos अल्फा, 0 और ये पॉइंट मिल गया 0, p अपॉन साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि ये पॉइंट्स होते हैं a, 0 और 0, b। ओके, तो अगर हमें अब क्या मिल गया, दो पॉइंट्स मिल गए। अब पॉइंट्स का मिड पॉइंट हमें चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी इस लाइन का ये पार्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, और उस पार्ट यानी उस पोर्शन का मिड पॉइंट लेना है हमें, यानी इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट। अब हमारे पास पॉइंट्स है, उसका मिड पॉइंट हमें आसानी से मिल सकता है। मिड पॉइंट फार्मूला जो सभी को मालूम है, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है x मिड पॉइंट का, और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है y मिड पॉइंट का। तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल पाएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x इज इक्वल्स टू 0 प्लस p अपॉन cos अल्फा, यानी p अपॉन cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 अगर हमें लॉज ऑफ इंटरसेस यानी वो सब मालूम है, तो हम ये 2 को cos अल्फा के साथ लिख पाएंगे, और y इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा बाय द सेम वे। ये हमें हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, क्या है, x इज इक्वल्स टू p अपॉन cos अल्फा, y इज इक्वल्स टू p अपॉन sin अल्फा। अब जैसे हमने लोकस के क्वेश्चंस लिए थे, हमें वो पैरामीटर एलिमिनेट करना है जिस पर x और y दोनों डिपेंड करते हैं, यानी वेरिएबल एलिमिनेट करना है, यानी यहां करना है हमें एलिमिनेट ये अल्फा। एक हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक सिंपल सी फंडामेंटल क्वांटिटी आइडेंटिटी मालूम है, जो है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ये सभी को मालूम है, फंडामेंटल आइडेंटिटी कहा जाती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं यहां से cos अल्फा निकालूं, यहां से sin अल्फा निकालूं, तो cos अल्फा मुझे क्या मिलेगा, cos अल्फा को जस्ट LHS में लाना है और x को RHS में, p अपॉन 2x, और sin अल्फा मुझे मिल जाएगा p अपॉन 2y। अगर इस आइडेंटिटी को यूज करूं मैं, यानी इसका स्क्वायर और दोनों की एडिशन कर दूं, तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर अपॉन 2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 2y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। थोड़ी स्पेस बना लेता हूं। तो हमें ये इक्वेशन मिलने पर अब हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई। तो क्या आएगा, p स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम पूरा, 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम यहां से 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर का 4 निकाल सकते हैं। तो ये 4 बाहर निकला, ये 4 बाहर निकला, गया p स्क्वायर के साथ नीचे डिनोमिनेटर में। तो p स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा अगर मैं RHS में लेके जाऊं, 4 ऊपर p स्क्वायर नीचे, यानी कि 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन p स्क्वायर। ये आ गया, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, यानी हमारा ये इक्वेशन है, और इक्वेशन है यानी कि यहाँ पर किसका, लोकस का इक्वेशन, जो कि है मिड पॉइंट का लोकस, जो कि है लाइन के पोर्शन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेक्ट हुआ है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, लोकस का इक्वेशन, जो है ऑप्शन नंबर डी। ये भी था एक PYQ AIEEE से। अगला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, साइज थोड़ी बड़ी है। इफ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ C इज। तो हमें क्या क्या दिया है, दो पॉइंट्स दिए हैं, A1, B1 और A2, B2, ऐसे दो पॉइंट्स दिए हैं। ऐसे पॉइंट का हमें इक्वेशन निकालना है लोकस का, जो इन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो। हमें इक्वेशन भी दिया है, वो क्या दिया है, A1 - A2x प्लस B1 - B2
y प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये हमें इक्वेशन दिया है, तो हमें निकालना है c की वैल्यू क्या है। ऑप्शन दिए हैं कुछ, आपके स्क्रीन पे दिखते होंगे। तो अब हमें कोई एक जनरल पॉइंट सिलेक्ट करना है इसका इक्विडिस्टेंस से, यानी कि एक कोई हमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और इससे इक्विडिस्टेंस यानी इक्विडिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ऐसे पॉइंट का लोकस जो इससे इक्विडिस्टेंस हो। अगर अलग भाषा में कहे तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। तो इसका इक्वेशन हमें निकालना है। ये दोनों पॉइंट्स दिए हैं, इक्विडिस्टेंस यानी कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर दोनों को इक्वेट कर दे दोनों साइड से, तो अगर पॉइंट x, y है कोई वेरिएबल पॉइंट लोकस के ऊपर का, x माइनस a1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस b1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका रूट भी लेना है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से, इज इक्वल्स टू x माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस b2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये एक हमारी जनरल कंडीशन है जो हमें मिली है क्वेश्चन से। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारे पास हट जाएगा रूट। ये स्टेप नहीं करते बैठना है एग्जाम में, रूट लिखो फिर हटाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हम स्क्वायरिंग कर दें दो साइड, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर माइनस 2a1x प्लस, इसको एक्सपांड कर दें, y स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2b1y इज इक्वल्स टू, में इन दोनों का एक्सपांड करना है सेम वे, x स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a2x प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2b2y। ये एक एक्सपांडेड इक्वेशन आ गया हमारे पास। x स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, y स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अगर मैं इक्वेशन की तरफ देखूं तो क्या आ रहा है, x a1 माइनस a2 x b1 माइनस b2y। अगर मैं, मेरे पास सेम टर्म्स दिख रही हैं मुझे, अगर मैं इस टर्म को यानी कि इस साइड की सारी टर्म्स में उस साइड ले जाऊं, यानी कि LHS की सारी टर्म्स RHS ले जाऊं, तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बचेगा सिर्फ इस साइड का, माइनस या फिर माइनस ये a1 स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस b1 स्क्वायर उस तरफ गया, साइन चेंज हो गया, इजी प्लस में आ गया क्या, यहाँ ये जो माइनस है इस साइड आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू a1x, फिर ये माइनस वाला 2 इंटू a2x, फिर से ये वाला 2 इंटू b1y माइनस में ये 2 इंटू b2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। ये टर्म हम ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट लिख लेते हैं, टाइम पास नहीं, प्लस में अगर 2 में कॉमन ले लूं, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया a1 माइनस a2 इंटू में x आ गया, फिर से मैं 2 कॉमन ले लूं, y भी कॉमन ले लूं, b1 माइनस b2 y कॉमन आ गया इक्वल्स टू 0। अगर मैं अब टर्म्स देखूं, मैं देख रहा हूं टर्म्स कौन सी, तो फिर से अगर मैं अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं दोनों साइड, 0/2 2 आ गया और 1/2 आ गया, इसके साथ ब्रैकेट के साथ आ गया 1/2। एग्जाम में मैं ऐसे ही करता था, एक टर्म जिसे मैं चेंज नहीं करना चाहता उसे मैं ब्रैकेट में दे दूं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मेरा टाइम बच जाए। तो ये टर्म मुझे क्वेश्चन के इक्वेशन में भी दिखाई दे रही है, ये टर्म मुझे क्वेश्चन के इक्वेशन में भी दिखाई दे रही है। बची ये टर्म, ये ब्रैकेट वाली, तो वो है c। तो टर्म क्या है, 1/2 इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ये ऑप्शन नंबर है बी, 1/2 इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। ये था फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो लेट ये एक पॉइंट दिया है a एंड b,
be the vertices of a triangle ABC if the centroid of this triangle moves on the line 2x plus 3y is equals to 1, then the locus of the vertex C is line what? तो पॉइंट्स दिए हैं A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और कोऑर्डिनेट दिया है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 1 और दी है लाइन जो है 2x plus 3y equals to 1। अगर मैं आपको थीम समझा दूं क्वेश्चन की, तो ये हमें कोई एक ट्रायंगल दिया है जिसका एक वर्टेक्स है A, B और C। तो इसमें एक हमें सेंट्रॉइड भी दिया है और सेंट्रॉइड पास करता है किसी एक लाइन से जिसका इक्वेशन हमें दिया है ये वाला, जो ये लाइन जो है वो पास करती है ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2, 1 और C के कुछ कोऑर्डिनेट्स हम गेस करते हैं, गेस यानी कि एक कंसीडर करते हैं x, y और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर करेंगे P, Q। सेंट्रॉइड हम डिनोट करते हैं किससे? G से। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं G के कंसीडर किए हुए हैं P, Q और C के कंसीडर किए हुए हैं x, y। तो हमें ऐसी इक्वेशन निकालना है, लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, लाइन का इक्वेशन निकालो जो यानी कि लोकस निकालो जो C से पास करता हो, यानी कि C लाइन उस C पॉइंट उस लाइन पे लाई करता हो या उस लोकस से लोकस में है। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड आया यानी सेंट्रॉइड फॉर्मूला आया। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है? x is equals to x1 plus x2 plus x3 by 3 और y is equals to y1 plus y2 plus y3 divided by 3। तो यहाँ से अगर हमें x plus x, y क्या है यहाँ पे हमारे पास p, q यानी p equals to और q equals to। तो अगर इसमें अगर हम पुट कर दे वैल्यूज तो p is equals to क्या आएगा? हमारे पास x1 यानी a है 2 प्लस यह है -2 प्लस हमने कंसीडर किया है एक x बाय 3, देयरफॉर 3p इज इक्वल्स टू x, 3p इज इक्वल्स टू 2 - 2 बचा सिर्फ x, 3p इज इक्वल्स टू x, इक्वेशन नंबर 1। अगर इसमें पुट करें q इज इक्वल्स टू y1 -3 प्लस 1 प्लस y बाय 3 बचा क्या? 3, therefore 3q is equals to -2 plus y, ये है इक्वेशन 2। -3 plus 1 बचा -2 plus y। थोड़ी स्पेस बना लेता हूं। तो इक्वेशन हमें और एक हमें P और Q अगर यानी कि ये जो सेंट्रॉइड जो है अगर ये लाइन से पास करता है तो ये P और Q सेटिस्फाई करना चाहिए ये इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा? 2P plus 3Q equals to 1। 2P plus 3Q equals to 1। 2P plus 3Q equals to 1। अगर इस इक्वेशन में हमें यहाँ से जो वैल्यूज मिली है रख दे तो आएगा 2 into P equals to क्या? x by 3 plus 3, यहाँ से हमें 3Q ही मिल गया है तो 3Q is equals to y minus 2, तो y minus 2 is equals to 1 क्योंकि 3Q की वैल्यू मिली है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे हर जगह तो क्या आ जाएगा? 2 into x प्लस 3 into y minus 2, 3 कैंसिल होगा ऊपर नीचे इज इक्वल्स टू 3 बचा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 9। ये आ गया वह इक्वेशन किसका? लोकस का वह इक्वेशन जो है C से पास करता हुआ, जो है C से पास करता हुआ, यानी कि हमारा फाइनल आंसर है यही 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ऑप्शन नंबर देखें अगर हम तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास D इस क्वेश्चन का आंसर।
The equation of straight line passing through the point 4, 3 and making intercepts on the coordinate axis whose sum is -1 is, ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं ABCD। तो कंडीशंस हमें क्या क्या दी है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4, 3 इससे पास होती है हमारी स्ट्रेट लाइन, ये अगर पॉइंट है तो इससे पास होती है स्ट्रेट लाइन। और दूसरा दिया है उसके इंटरसेप्ट्स का सम है -1, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ये लाइन और ये जो इंटरसेप्ट से A और B, इंटरसेप्ट से A और B, तो A प्लस B इक्वल्स टू -1 दिया है और पास करता है पॉइंट 4, 3 से। ओके, तो ये दो कंडीशंस दी है, एकदम सिंपल। ऑप्शंस को देखो, आंसर निकालो। हमें दिया है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ही हमें ऑप्शंस दिए हैं, तो आसान हो गया। A प्लस B इक्वल्स टू -1 निकाला। यहाँ पे माइनस है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। यहाँ था प्लस स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन में प्लस था, यहाँ माइनस है। अगर प्लस करना है मुझे तो नीचे -3 को माइनस दे दूंगा, दूसरी जगह यहाँ पे अगर प्लस है 3 को माइनस दूंगा, बाकी सभी जगह प्लस है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है इस लाइन के, 2, -3, 2 यानी कि इंटरसेप्ट है A, B। अगर सम कर दे 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो इसके इंटरसेप्ट तो जिसका सम है -1 ही है। अगर 4.4, 3 से पास करता है तो ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अगर 4, 3 से पास करता है यानी 4/2 प्लस 3/-3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 4/2 यानी 2 प्लस -1 बचा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू 1 है, यानी कि ये पॉइंट से भी पास कर जाता है। ओके, तो अगर ये लाइन चेक करें तो -2 प्लस 1 भी आ गया -1, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर 4/-2 प्लस क्या है 3/1, ये क्या गया -2 प्लस 1 प्लस 3, -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 आ गया, यानी कि 4, 3 से भी पास करेगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है, मगर ये फर्स्ट आ गया। अगर ये थर्ड फोर्थ होता तो हमें सभी करना पड़ता। अगर मैं अगला चेक करूं, अगली पॉइंट्स भी चेक कर सकते हैं, ये तो सेम ही लाइन है, यानी कि ये तो सेटिस्फाई कर जाती है, मगर यहाँ पे -1 है पर हमारा आया क्या 1, यानी कि बी आंसर कतई नहीं हो सकता। सी में क्या है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, यानी कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल, सिर्फ ऑप्शन चेक किए मैंने, कंडीशन सेटिस्फाई करवाई और आंसर हमें हमारा मिल गया। वन ऑफ द ट्रिक यूजेबल क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन है द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस वेयर a, b is not equal to 0, 0 is, कुछ ऑप्शंस दिए हैं, below x axis at a distance of 3/2 from it, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस दिए हैं लाइन के वो क्या है, ax plus 2by plus 3b equals to 0, और दूसरा इक्वेशन जो दिया है वो है bx minus 2a by minus 3a is equals to 0। तो ऐसे कुछ इक्वेशंस दिए हैं और एक कंडीशन साथ में दी है हमें, a, b cannot be 0, 0, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, 0। तो हमें सिर्फ यही बताया है कि a, b 0, 0 नहीं हो सकता। तो क्या मैं a को 1, b को 1 पकड़ सकता हूं? बिल्कुल। तो अगर मैं a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1 ले लूं तो मेरा इक्वेशन एकदम सिंपल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1 है तो आ गया x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि a और b की जगह हमें सिर्फ रखना है 1। तो फिर दूसरा इक्वेशन, एक पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन आएगा x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और फिर क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक लाइन मिलेगी जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, जो है पैरेलल एक्स एक्सिस को। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। जस्ट क्या करना है, हमें सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को इससे सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, जो हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 2x 2y माइनस 2y कैंसिल प्लस 0 हो जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस 3 0 आ गया, यानी कि 2x इक्वल्स टू 0।
2x इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि x इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि अगर a, b 1, 1 है तो उन दो इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा x, जिसका x कोऑर्डिनेट यानी अब किसका है x इक्वल्स टू 0। अगर इसको मैं इस इक्वेशन में रख दूं यानी 0 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो हाँ, तो x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, माइनस 3/2। अब हमें क्वेश्चन में दिया है एक ऐसे इक्वेशन लाइन बनाओ जो पैरेलल है x एक्सिस को और पास करती हो इन दोनों लाइन, यानी यहाँ इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी 0, माइनस 3/2। अगर मैं इस पॉइंट से x एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाऊं तो कैसी लाइन बनेगी वो जरा हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चलते हैं और वही देखते हैं कि ये लाइन कैसे बनेगी। तो ये है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस और हमें पॉइंट क्या दिया है 0, माइनस 3/2। तो ये कहीं y एक्सिस पे आएगा 0, माइनस 3/2। अब मैंने यही क्यों लिया, 0 है x कोऑर्डिनेट यानी कहीं y एक्सिस पे होगा और नेगेटिव है y कोऑर्डिनेट यानी वो होगा वो बिलो x एक्सिस। तो अगर मैं x एक्सिस यानी ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, अगर मैं x एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाना चाहूं तो कुछ ऐसी लाइन होगी। माफ करना, लाइन अगर पैरेलल नहीं है दिखती मगर ये पैरेलल है क्योंकि मैंने कहा है, क्योंकि ये अजम्पशन है। तो ये लाइन पैरेलल है। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, बिलो x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/2 फ्रॉम इट। ओके, करेक्ट है क्योंकि बिलो है x एक्सिस के नीचे है यानी बिलो है और डिस्टेंस ये क्या है 3/2 डिस्टेंस है। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव है, यानी कि ये जो लाइन बनी वो है बिलो x एक्सिस एंड एट डिस्टेंस 3/2 फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस 3/2। तो ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। Question again, if a vertex of a triangle is 1, 1 and midpoints of two sides through this vertex are given, then the center of triangle is। बहुत इजी क्वेश्चन, हमें एक ट्रायंगल दिया है, उसका एक वर्टेक्स दिया है, क्या दिया है वर्टेक्स हमें दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 1 और बताया है कि उस इसी पॉइंट यानी इसी वर्टेक्स से पास करने वाले दो साइड्स के मिड पॉइंट यानी ये साइड का मिड पॉइंट और ये साइड का मिड पॉइंट, ये हमें दो दिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स है क्या है 3, 2 और ये है -1, 2। ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं और हमें बताना है इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। ऑप्शन भी लिख लेते हैं साथ में। ऑप्शन ए क्या है -1, 7/3, ऑप्शन बी है -1/3, 7/3, ऑप्शन सी दिया है 1, 7/3 और ऑप्शन डी दिया है 1/3, 7/3। तो ये हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास अब क्या क्या है, सेंट्रॉइड आया यानी हमें क्या याद आएगा सेंट्रॉइड फॉर्मूला पर ये भी यूज करना है, पर पहले याद आना चाहिए मिड पॉइंट की वजह से हमें यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम करें p, q और इसके अज्यूम करें x, y, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं इसका यूज करूं तो x के कोऑर्डिनेट से -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस p/2 और 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस q/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी बार पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना क्योंकि टाइम पास होता है। तो ये आ गया -2 इधर, -2 इज इक्वल टू p प्लस 1, तो p आ गया हमारे पास -3, एकदम सिंपल। और 4 इज इक्वल टू 1 प्लस q, तो q आ गया हमारे पास 3। ओके, -3, 3 यानी कि p, q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, p, q -3, 3। ओके, -3, 3। फिर से हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है दूसरे मिड पॉइंट के लिए, वो जो है ये वाला मिड पॉइंट। तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2 और 2 इज इक्वल टू
2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाय 2। एकदम सिंपल। फिर से 2 को इधर लेके आएगा, हो गया 6 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो x की कोऑर्डिनेट्स आ गए 5, सॉरी x की वैल्यू आ गई 5 और 4 इज इक्वल टू 1 प्लस y, यानी y का आंसर ये आ गया, y की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास फिर से x, y की वैल्यू आ गई जो है 5, 3। ओके, तो कंफ्यूज ना होना ये सभी लिखने पर। तो ये वैल्यूज आ गई, हमें ये कोऑर्डिनेट पता चल गया। p, q क्या है -3, 3 और x, y क्या है 5, 3। x, y है 5, 3। ओके, तो अब सिंपल एकदम हमारे पास क्या है, सेंट्रॉइड फार्मूला, कोई टेंशन नहीं। सेंट्रॉइड फार्मूला यानी ये g के हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा 1 प्लस 5 माइनस 3 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर y निकालेंगे। 1 प्लस 5 आ गया 6 माइनस 3 आ गया 3 बाय 3 इक्वल्स टू आ गया 1, यानी कि x की वैल्यू मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स 1, अब y निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कंफ्यूज ना होना, ये x y और हम जो अभी निकाल रहे हैं y से, y ये y g है, x g निकाला 1 आया। अब 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1, 3 प्लस 3 से 1 प्लस 1 7 बाय 3, तो y g की वैल्यू आ गई 7 बाय 3, यानी इसकी यहाँ पर 7 बाय 3, यानी कि अब ऑप्शन में देखना है क्या है 1, 7 बाय 3, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा फाइनल आंसर, जो कि है कोऑर्डिनेट्स सेंट्रॉइड के। आपकी स्क्रीन पे इफ a, a² falls inside the angle made by the lines y is equals to x by 2 where x greater than 0 and y is equals to 3x, x greater than 0, then a belongs to। तो थीम हम क्वेश्चन की देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की थीम में कुछ दिया है, हमें दो लाइंस दिए हैं, y is equals to x by 2 और y is equals to 3x। अब इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, यानी कि हमने जैसे पढ़ा था, अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो लाइन पास करेगी ओरिजिन से। ये कोई लाइन है y is equals to 3x और ये लाइन है y is equals to x by 2। अगर अब मैंने x by 2 नीचे लिया और 3x वाला ऊपर लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप है 3, यहाँ पे स्लोप है 1/2, कम स्लोप वाली नीचे, ज्यादा स्लोप वाली ऊपर। ओके, तो अब मैं यहाँ से सिंपली बता सकता हूँ, हमने जैसे पढ़ा था पिछले लेक्चर में, याद कीजिए कि अगर इस लाइन से, यानी कि अगर y इज लेस देन 3x है, y इज लेस देन 3x है, तो ये पोर्शन है इस लाइन के नीचे वाला, यानी कि इस साइड वाला। और अगर y इज ग्रेटर देन x by 2 है, यानी कि इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, हमने पढ़ा था, याद कीजिए। तो यहां से हमें पॉइंट दिया है a, सही है, a, सही, a, तो यहां से हम लिख सकते हैं y क्या है, a² इज लेस देन 3a, और ये कंडीशन लेट 1 है, और दूसरा है a² इज ग्रेटर देन a by 2, ये कंडीशन है नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 2। अब मैं सिंपलीफाई कर दूं, दो साइड a है कैंसिल कर दूं, या फिर अगली स्टेप में हम बताएंगे। तो a² माइनस 3a लेस देन 0 और a² इज ग्रेटर देन a by 2, यानी a² 2a² माइनस a इज ग्रेटर देन 0। यहां से भी a कैंसिल कर दे, कॉमन निकाले, कैंसिल कर दे, वो भी सेम है, और या फिर सिंपली ए दोनों साइड कैंसिल कर दूं, यानी कि एक सिंपल है, वैसे ये रूल्स के खिलाफ है थोड़ा सा, मगर ए में अगर कैंसिल कर दूं, कर सकते हैं वैसे, तो a इज लेस देन 3 और a इज ग्रेटर देन 1/2। नंबर लाइन आ गई हमारे पास, नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2। अब 1/2 कहाँ है, ये 1/2, यानी कि 0.5 यहाँ पे 1/2 है, और 3 कहाँ है, ये रहा 3। तो इन दोनों के बीच में a की वैल्यू लाई करती है, यानी कि a बिलोंग्स टू 1/2, 3, जो हमें पूछा था क्वेश्चन में कि a कौन से रीजन में लाई करता है। ऑप्शन अगर हम देखें, एक इंपॉर्टेंट सी बात है, बता देता हूं, कॉन्सेप्ट का हो या कुछ भी।
इंटरवल्स यानी आप सबको अगर मालूम हो तो ये जो हमने नंबर लाइन अभी देखी, ये जो नंबर लाइन है यहाँ बीच है 0, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, तो ये एक नंबर लाइन। अगर मेरी कोई वैल्यू है a, कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगर मैं कौन सी एक आधी टर्म ले लूं, वेरिएबल ले लूं x, अगर इसकी वैल्यू वेरी करती है -1 और 2 के बीच में, यानी कि इसकी वैल्यू है -1 भी है, 2 भी है, बाद में इन दोनों के बीच में क्या क्या आता है, 0 आता है, -1 आता है, बीच का हर एक पॉइंट 1.00001 भी पॉइंट इन दोनों के बीच में आता है -1/2, तो x की वैल्यू वो भी हो सकती है। इसे कैसे डिनोट करें ये मैं बताता हूं आपको। अब उसे कहा जाता है इंटरवल। ओके, तो अगर x बिलोंग्स टू -1, 2, अब मैंने दोनों राउंड ब्रैकेट्स लिए हैं, यानी कि दोनों एक ओपन है, यानी कि x की वैल्यू ना ही -1 है ना ही 2 है। अगर x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ले लो दोनों साइड, तो x की वैल्यू -1 भी है, 2 भी है, और साथ ही बीच की सारी वैल्यूज है, इसमें बीच की सारी वैल्यूज है राउंड ब्रैकेट में सारी वैल्यूज है, लेकिन -1 और -2 नहीं है। इसमें -1 भी है, -2 भी है। x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड -1/2। अगर एक साइड स्क्वायर है, एक साइड राउंड है, यानी कि -1 है मगर 2 नहीं है। जिस साइड स्क्वायर है उस साइड का है, जिस साइड राउंड है उस साइड का नहीं है। और चौथा है x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड, यानी कि सेमी ओपन -1, 2 लास्ट में ब्रैकेट स्क्वायर वाला। तो अब देखो ये 4 टाइप्स हो गए। ये हो गया ओपन, बोथ ओपन साइड वाला, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल, ये हो गया सेमी क्लोज्ड, और ये हो गया सेमी ओपन इंटरवल। यानी यहां पे हमें क्या सीखने मिला, अगर दोनों साइड राउंड ब्रैकेट यानी ओपन ब्रैकेट हो तो ना -1 वैल्यू है x की ना 2 वैल्यू है x की, मगर x -1 और 2 के बीच में लाई करने वाली हर वैल्यू x सपोर्ट कर सकता है। अगर दोनों साइड स्क्वायर यानी कि क्लोज ब्रैकेट है तो x की वैल्यू -1 भी 2 भी, जिस साइड स्क्वायर है उस साइड की वैल्यू है x की, जिस साइड स्क्वायर है उस साइड की है। सेमी क्लोज पहले क्लोज है, सेमी ओपन पहले ओपन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इंटरवल के रिलेटेड जो हमारे इसी क्वेश्चन में हमने देखा। तो x की वैल्यूज क्या आई हमारे पास, x की वैल्यूज आ गई हमारे पास क्या, सॉरी मुझे देखना पड़ेगा, वैल्यूज में भूल गया। हाँ, तो 1/2, 3 आई थी, 1/2, 3 हमारी आई थी वैल्यूज a बिलोंग्स टू। क्वेश्चन में हमने अभी निकाला, नहीं तो बोलेंगे कि पेपर में देख के बता रहे हैं आंसर, अभी निकाला था हमने। ओके, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होते हैं, एग्जैक्ट एक्चुअल में बताया जाए तो खत्म नहीं हुए और बहुत सारे हैं। ये ट्रिपल और जेई मेंस के लिए हमने, और सीईटी के हैं, जेई एडवांस के हैं, और मेंस में भी और बहुत है पर उतना टाइम नहीं है। तब तक के लिए बाय 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 बाय।